इसमें एक पैसा भी पंचायत का सहयोग नहीं है। सब बिटर काम गांव में होता है। लोग बोलते हैं कि हम क्या करें भाई, हमारे बस का नहीं है, कोई करेगा वैसे करेगा, और अपना ऐसे रोना रोते रहते हैं। वो अपनी आरामखोरी एक्चुअली दिखाते हैं कि भंडिया लोग वो क्या करेंगे, शाम को जाके उस पब्लिक प्लेस में बैठ के दारू पीने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे, और वहाँ पे बंड सराफा खिला के वहीं पे, और सुबह उसी स्कूल में सुबह बच्चे आके उनको साफ करते हैं। इतनी गंदगी वैसे थपड़ा देंगे। मेन हर पेड़ का हिसाब लेते हैं हम। गाँव के युवा पीरियड वाइज हिसाब लेते हैं। सरकारी स्टाफ उसको मानता है, नहीं मानेगा तो गाँव बदली करवाएगा दूसरा। और सरकारी स्कूल में परसेंटेज देखो, बच्चे को 95 100। अच्छा, सरकार को एक छुट्टी दे रखी है एक तरीके से, तुम चुप रहो बस, मास्टर लगाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। खुद गब्बर लोग हो रखे। बहुत बढ़िया लगा से उन सब गाँव के युवाओं को एक एनर्जी मिलेगी जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते। शोध यात्रा हमारी हुड़ीना गाँव में पहुंच गई है। नारनौल के पास हुड़ीना गांव है, और हुड़ीना गांव में एक परंपरा तो ये है कि वो नीम की लकड़ी को नहीं जलाते हैं, उनकी मान्यता है। और वो भी मान्यता क्यों है, क्योंकि 400-500 साल पहले कभी नीम के पेड़ पे बाढ़ में उनके पूर्वज बैठ के 10-12 उसमें बच गए थे, 2-3 पूर्वज, और 3 पूर्वज। तो उस कारण से तब से एक कृतज्ञता का भाव है कि इस गाँव में नीम की लकड़ी नहीं जलाते हैं। और इन युवाओं ने ये सारे का सारा ग्राउंड, ये देख रहे हो, ये कोई बिना पंचायत के सहयोग से अपने आप ये ग्राउंड बनवाया है। यहाँ ये मंदिर और ये जो प्लेग्राउंड देख रहे हो आप क्रिकेट का, और साइड में ये पीछे व्यायामशाला, और यहाँ पे ये कबड्डी का मैदान, वॉलीबॉल का मैदान, ये इन युवाओं ने। और इसकी ग्रीनरी देखो आप, यानी कि यहाँ डेली पानी वानी देने का काम अपने आप होता है। घास में इनकी युवाओं की जो कमेटी बनी हुई है वो देते हैं, और इसमें एक पैसा भी पंचायत का सहयोग नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक विशेष बात जो मैंने इस गांव में देखी कि एक बड़ा खपिटर काम गांव में होता है। लोग बोलते हैं कि हम क्या करें भाई, हमारे बस का नहीं है, कोई करेगा वैसे करेगा, और अपना ऐसे रोना रोते रहते हैं। वो अपनी आरामखोरी एक्चुअली दिखाते हैं कि सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर अपने व्यवस्थाएं खुद बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ा लिखा समाज। कुछ गाँव में ऐसा सामान्यतः देखने को मिलता है जो एक पब्लिक प्लेस होता है, जैसे स्कूल हुआ, जैसे ऐसे ग्राउंड हुए, उनमें कुछ अभद्रता फैलाने वाले शराब पीते हैं। बिल्कुल भंडिया लोग वो क्या करेंगे, शाम को जाके उस पब्लिक प्लेस में बैठ के दारू पीने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे, और वहाँ पे बंड सराफा खिला के वहीं पे, और सुबह उसी स्कूल में सुबह बच्चे आके उनको साफ करते। इतनी गंदगी, और बहुत गाँव में मैंने ये देखी है ये चीज। अब इन भाइयों से मिलके एक बात हुई, ये भी इसी सामान्य कैसे रोकते हैं, ये भी इसी सामान्य समाज के। इन्होंने अपने गाँव के बच्चों को, पहली बात तो इतने संस्कार दे रखे हैं कि वो इतनी व्यवस्थाएं गाँव के बच्चों के लिए कर रखी हैं। वो अपना सुबह शाम अपने खेल पे ध्यान देते हैं। इनके युवाओं की जो कमेटी है उनको खिलाती है प्रेम पूर्वक, अपनी व्यवस्थाएं खुद बना के, बिना राजनीतिक इंटरफेयर के। और उसके बावजूद आप लोगों से हम जानना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा अभद्र व्यक्ति आपकी इस पब्लिक पैलेस में शाम को 8-9 बजे वहाँ दारू की बोतल खोल के बैठ गया, तो आप लोग उसको कैसे डील करते हो? हम सर, पहली बात तो यहाँ कोई आता नहीं है। अगर कोई आए भी गा तो उसको स्पेशल हिदायत दे रखी है कि यहाँ पे शराब पीना मना है, आप यहाँ से बाहर जाओ, ठीक है जी। दूसरा जुर्माना है जी, ना स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के पैरामीटर्स में, और ना ही जो अपना ग्राउंड बनाया है। अब समस्या यहाँ क्या देखने को मिलते गांव में, मान लीजिए किसी, आप मेरी बात सुनो सर, आप आए हो, आपको कहीं भी कोई पोलोथीन भी नहीं मिला, थैली कोई दिखाई दो, बताओ। बिल्कुल पुड़िया खाते हैं हम भी खाता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ जी पुड़िया। लेकिन अगर यहाँ बैठ के पुड़िया खा रहे, थूकना है तो जाड़ के पास जाके थूक के आएगा परली तरफ, ये नहीं घास में थूक। बिल्कुल, या तो इधर थूको या बाहर। अब जैसे अंदर नहीं जाना। ये समस्या का जिक्र जब मैं अपने युवाओं में करता हूँ, आसपास के गाँव के, अपने गाँव के में भी, तो समस्या क्या निकल के आती है मैं बताता हूँ। जैसे आप बताना उस चीज का फिर समाधान कैसे करते हो कि XYZ आदमी का बेटा शाम को बैठ के वहाँ दारू पी ली और उसको धमका दिया, तो अगले दिन उसकी माँ पिताजी कहेंगे क्या पंचायती जमीन, हम तो ऐसे करेंगे, और फिर गांव हो जाता है चुप। तो ऐसी अगर कंडीशन आपके गांव में कल्पना करो बन जाए, तो उसको कैसे डील करोगे आप लोग? सर पहली बात ये है, तो बनेगी नहीं तो माँ बाप तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं है, वैसे थपड़ा देंगे। मेन तो मतलब कुल मिला के खुद काम करते हैं, जो खुद काम करते हैं जी। अगर पंचायत का हो ना, तो फिर तो दूसरी हिसाब हो जाएगा। अब आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, और जब आपसे मैं बैठे हूँ जी, आप मेहनत कर, मैं बैठे हूँ, तो मैं आप इंटरफेयर कैसे करूँगा? आप लग रहे हो आपका पूरा गांव इस पूरी व्यवस्था को अपने घर की तरह संभाल कर। आपके गांव के स्कूल में एक कमेटी बनी हुई है, आप लोगों ने बताया कि वो कमेटी हर मास्टर को, हर टीचर को जाके मिलती है समय पे, सर ये कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। तो ये है कि अगर आप काम करते हो तो काम करो, अगर काम नहीं करना है तो इंटरफेयर नहीं। हम कर रहे हो, हमारे हिसाब से करेंगे। फिर अगर मास्टर को ऐसा आ जाए, आप सलाह दे सकते हो कि भाई ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, तो हम जचेगी तो करेंगे, नहीं जचेगी तो। अगर कोई टीचर ऐसा बाय द वे पोस्टिंग आ जाए जो नहीं बच्चों को सही से पढ़ा रहा है, हर पेड़ का हिसाब लेते हैं हम। आपके गांव के युवा पीरियड वाइज हिसाब लेते हैं सरकारी स्कूल। सुनो सर, हमारे गांव के जिस
युवा का या जिस भाई का या चाचा ताऊ का जो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कमेटी में उसी का योगदान है। ये नहीं है कि मेरा लड़का प्राइवेट में पढ़ता है तो मैं कमेटी में हूँ। क्या बात है, नहीं, क्या बात है। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वही कमेटी का मेंबर है और वही सारा देख रेख करेगा। अगर टैल लगेंगे तो बजट पास होगा, जो भी पास होगा तो उस कमेटी के सिग्नेचर के बगैर स्कूल में चलिए बजट से दूर हम बात करते हैं पढ़ाई की। बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे मास्टरों के साथ संबंध बनाना कि भाई आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे नहीं पढ़ा रहे हो, उनकी रिपोर्ट लेना, इस सब का काम कैसे करते हैं? प्रधान जो कमेटी बना रखी है, हाँ वो जाएगा और उसमें उसको मिस्टेक लगी तो जो 5 बंदे और हैं 7 बंदे कमेटी को वो जाएंगे, प्रिंसिपल को कहो, बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे और फिर स्कूल स्टाफ उसको मानता है। नहीं मानेगा तो बदली, नहीं मानेगा तो गांव बदली करवाएगा दूसरा। और सरकारी स्कूल में परसेंटेज देखो बच्चे को 90, 95, 100। अच्छा, ऐसे आती है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे आपके गांव के फिर इसका मतलब तो मुझे लगता है 60, 70, 80% तक बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो तो ठीक है, वो तो आपको हर जगह मिल जाता है। कुल मिला के आप अपने सरकारी स्कूल का पूरा फायदा एक अच्छे संगठित होकर युवा लोग उठा रहे हो। तो ये संदेश है सर कमल सर उन सब गाँव के लिए जो सरकारी स्कूलों को गाड़ियाँ देते हैं। गाड़ियां उनको अपने आप को देनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने आप पे काम करना चाहिए, क्योंकि मास्टर तो पढ़ाने को तैयार है, आप इंटरफेयर तो करो जाके, आप अपने गांव की व्यवस्थाओं को अपने हाथों में तो लो। सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ देते कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। ये गुड़ेना गांव एग्जाम्पल है इस चीज। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अपने गाँव की व्यवस्थाओं को खुद अपने हाथ में ले रखा है और सरकार को एक छुट्टी दे रखी है एक तरीके से, तुम चुप रहो, बस मास्टर लगाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। खुद गब्बर लोग हो रखे। बहुत बढ़िया लगा ये मिल के। और इस वीडियो से उन सब गाँव के युवाओं को एक एनर्जी मिलेगी जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, अपने गांव की व्यवस्थाओं को अपने हाथों में उठाना चाहते हैं, उनको संभालना चाहते हैं। वही उनके लिए एक बड़ा मिसाल है उड़ेना गांव। आए यहाँ विजिट करें, इसको देखें हमारे गांव का जो देख के पार्क वगैरह यहाँ से रामपुरा में भी लगाया लोगों ने, बहुत बढ़िया, मंदिर में बहुत बढ़िया। यहाँ से घास ले गए, खासपुर में भी लगाया है। सर मैं आपको बताता हूँ, सुनो सर, हमारे यहाँ गौशाला बनाई है जी 24 गाँव की बनी है। हमारे भाई साहब है, मेरा छोटा भाई है, यहाँ से घास लेके आप गौशाला में चलो, पार्क देखो, ऋणा की बदौलत लगा है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, खेड़ के गौशाला पर जाके देखा ना, बाकायदा ईंट वगैरह लगा के, दूर में पेड़ वगैरह, पूरी नदी है, घास लगाई है। वो सिर्फ उसमें हमारे गांव के भाई गए, हर घर से जाता है। हमारे किला का 300 रुपए, और किला का 300 रुपए, 300 रुपए हर साल। अच्छा, इसके पास जितनी जमीन है उस हिसाब से, अगर 5 किले हैं तो 1500 रुपए होगी। और वैसे दान में जाते हैं, दान जाते वो अलग जाते हैं, और डेली गाड़ी आती है।